में इंसानों ने धर्म और जातियां बनाई हैं, या फिर ये भगवान की बनाई कोई व्यवस्था थी? रुको, सोचो। अगर जातियां इंसानों ने बनाई होती तो फिर रामायण और महाभारत में ब्राह्मण और क्षत्रिय कहां से आए? क्या परशुराम जी ने सच में अपनी मां का सिर काटा था? और क्या उन्होंने 21 बार क्षत्रिय राजपूतों को खत्म कर डाला था? अब चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, आसान भाषा में, बिना उलझाव के। सबसे पहले बात करते हैं धर्म और जाति की शुरुआत की। आज जाति एक ऐसी चीज बन चुकी है जिसे लोग जन्म से जोड़ते हैं। अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्मा तो वो ब्राह्मण, अगर कोई क्षत्रिय घर में पैदा हुआ तो वो क्षत्रिय। पर क्या हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, शास्त्रों और ग्रंथों में साफ कहा गया है कि जाति कभी भी जन्म से नहीं थी, बल्कि कर्म और गुण से तय होती थी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मतलब मैंने समाज को 4 वर्गों में बांटा, पर वह गुण और कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं। जो ज्ञान देता है, शिक्षा फैलाता है, वो ब्राह्मण। जो देश की रक्षा करता है वो क्षत्रिय। जो व्यापार करता है वो वैश्य। जो सेवा करता है वो शूद्र। अब सोचिए, जब एक शिकारी वाल्मीकि महर्षि बन सकता है और एक मछुआर इनका बेटा वेद व्यास वेदों का लेखक हो सकता है, तो आज क्यों जाति को जन्म से जोड़ा जा रहा है? क्यों आज बिना ज्ञान के लोग खुद को ब्राह्मण कहते हैं और एक मेहनतकश मजदूर खुद को नीचा समझता है? क्योंकि जातिवाद आ चुका है, धर्म नहीं। धर्म का मतलब है सत्य, करुणा, सेवा और न्याय। जातिवाद का मतलब है घमंड, भेदभाव और नफरत। अब बात करते हैं उस सवाल की, क्या परशुराम जी ने सच में क्षत्रियों का संहार किया था? और क्यों परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं? वो जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन स्वभाव से क्षत्रिय यानी योद्धा। उस समय कई राजपूत क्षत्रिय राजा अधर्मी हो चुके थे। सबसे बड़ा उदाहरण था सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन, जिसने ब्राह्मणों का अपमान किया और परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। पिता की हत्या और अधर्म से दुखी होकर परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली, सलोप मैं इस धरती को 21 बार इन अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। उन्होंने 21 बार राजपूत क्षत्रिय राजाओं को हराया, मारा, लेकिन उनके पापों की सजा दी उनकी जाति के कारण नहीं। जिन राजाओं ने धर्म का पालन किया उन्हें परशुराम जी ने नहीं छुआ। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी घटना पर। क्या परशुराम जी ने सच में अपनी मां का सिर काटा था? एक बार उनके पिता महर्षि जमदग्नि ने कहा, जा अपनी मां रेणुका का सिर काट दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने संदेह किया कि मां के मन में मोह आ गया था। परशुराम जी ने बिना सवाल किए पिता की आज्ञा मानी और मां का सिर काट दिया। पिता प्रसन्न हुए और बोले, मांगो जो चाहे। परशुराम बोले, मां को जीवन वापस दे दो। पिता ने वैसा ही किया, मां जीवित हो गई। इस घटना से हमें परशुराम जी की आज्ञा, त्याग और करुणा का रूप देखने को मिलता है। वो केवल योद्धा नहीं थे, वो आदर्श पुत्र और धर्म रक्षक थे। अब असली सवाल ये है, आज हम क्या कर रहे हैं? धर्म निभा रहे हैं या जातियों में बंटकर एक दूसरे को नीचा और ऊंचा मान रहे हैं? ध्यान रखो, भगवान ने धर्म दिया है, जातिवाद नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम धर्म निभाओगे या जाति पर घमंड करोगे।